हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने पैसे को कहां कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दौर में कई लोग हैं जो सेविंग्स करना काफ़ी पसंद करते हैं और सेविंग्स करना अच्छी बात है, लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उतना पता ही नहीं होता कि आखिर पैसे को इन्वेस्ट करना कहाँ है। कुछ लोग सिर्फ बैंक में पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल लगभग 8% से इंक्रीज़ करता है। मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ एक साल बाद 108 रुपये की हो जाती है। देखिए, अगर आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें। कुछ पॉपुलर तरीके होते हैं जिन्हें एसेट क्लास कहते हैं। ये सब रिस्क लेने के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि पहला फिक्स्ड इनकम, दूसरा शेयर मार्केट, तीसरा रियल एस्टेट और चौथा कमोडिटी जिसमें कि प्रीशियस मेटल्स आते हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, ये सब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम की। ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक सबसे आम ज़रिया होता है जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट में आपका जो मूलधन होता है वो सिक्योर रहता है और आपको आपके पैसों का ब्याज मिलता रहता है, और फिर जब आपके पैसे का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है शेयर मार्केट। आप देखेंगे कि इसमें जो भी इन्वेस्ट करता है वो शेयर मार्केट से मोटी कमाई करने की सोचता है, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस कम हो या ज़्यादा। इसमें निवेश करने के लिए समझ के साथ साथ धैर्य भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपके कैपिटल की गारंटी नहीं होती, लेकिन इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इंडिया शेयर बाज़ार की बात करें तो इसमें रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट 1 साल से ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख तक का जो मुनाफा होता है वो टैक्स फ्री रहता है, और 1 लाख से ऊपर की कमाई पर आपको 10% का टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई बिल्कुल फ्री थी। अभी भी देखा जाए तो ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले काफ़ी कम है। अब बात आती है रियल एस्टेट की। रिटर्न कमाने के लिए इसमें निवेश बहुत पहले से लोकप्रिय विकल्प रहा है। इसमें निवेश करना बाकी से कई मायनों में अलग होता है, क्योंकि जब आप घर या दुकान खरीदते हैं तो ये बड़ा आर्थिक फैसला होता है जिसमें कई बार आपकी ज़िंदगी भर की कमाई लगी होती है। इसमें निवेश करने से 2 तरह की कमाई हो सकती है, एक आपके आय के रूप में, तो दूसरी प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ काफ़ी ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे निवेश से निकलने में भी काफ़ी वक्त लगता है। और अब जो हमारे पास निवेश करने का एक और तरीका होता है वो होता है कमोडिटी यानी प्रीशियस मेटल के ज़रिए। इसमें निवेश करने के पारंपरिक तरीक़ों में से है। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। भले ही इसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है, फिर भी ये कई देशों की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन और बाज़ार जोखिमों को भी मात देती है। इसमें निवेश आप गहने खरीद कर सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेड फंड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं पर भी निवेश करते हैं तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है कि सारा निवेश एक सेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग सेट क्लास में बांटना भी ज़रूरी होता है, और इस प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।